हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है टेल स्टॉक सिरे से देखने पर लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते समय जॉब और लीड स्क्रू की रोटेशन की दिशा बताएं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जॉब और लीड स्क्रू दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, जॉब और लीड स्क्रू दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जॉब क्लॉकवाइज घूमता है और लीड स्क्रू जो है क्लॉकवाइज घूमता है, जॉब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और लीड स्क्रू क्लॉकवाइज घूमता है। तो देखिए टेल स्टॉक सिरे से देखने पर लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते समय जॉब और लीड स्क्रू की रोटेशन की दिशा जो होती है वो जॉब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और लीड स्क्रू जो है क्लॉकवाइज घूमता है। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार का उपाय है। फीड की दर को बढ़ाएं, कटिंग स्पीड को घटाएं, नोज रेडियस को घटाएं, निगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करें। टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए निगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करें। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टेल स्टॉक स्पिंडल पर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होने का क्या लाभ है। टेल स्टॉक स्पिंडल पर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होने का क्या लाभ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जॉब क्लॉकवाइज जाता है तो बैरल को आगे बढ़ने से रोकना, हैंड व्हील के क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ बैरल का आगे बढ़ना सुनिश्चित करना। तीसरा दिया हुआ है बैरल के अत्यधिक मूवमेंट की कोशिश को कम करना। चौथा दिया है स्पिंडल और हैंड व्हील को जाम होने से रोकना। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए टेल स्टॉक स्पिंडल पर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होने का लाभ है जो है लाभ क्या होगा इसमें से हैंड व्हील के क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ बैरल का आगे बढ़ना सुनिश्चित करना। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। टेल स्टॉक स्पिंडल पर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होने का लाभ जो है वो है हैंड व्हील के क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ बैरल का आगे बढ़ना सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है काउंटर बोरिंग की जाती है होल के सिरों की बर साफ करने के लिए, सुराख को प्रसिद्ध साइज में बड़ा करने के लिए, कोरड होल्स को फिनिश करने के लिए, सॉकेट हेड स्क्रूज को स्थान देने के लिए। तो काउंटर बोरिंग जो की जाती है सॉकेट हेड स्क्रूज को स्थान देने के लिए। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। काउंटर बोरिंग की जाती है सॉकेट हेड स्क्रूज को स्थान देने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टूल की किस फीडिंग के द्वारा फाइन फेसिंग की जाती है। टूल की किस फीडिंग के द्वारा फाइन फेसिंग की जाती है। जॉब के सेंटर से परिध की ओर, जॉब की परिध से सेंटर की ओर, का या खा दोनों में से कोई एक, इनमें से कोई नहीं। तो टूल की जो किस फीडिंग के द्वारा फाइन फेसिंग की जाती है जॉब के सेंटर से परिध की ओर जो है फाइन फेसिंग की जाती है। टूल की जॉब के सेंटर से परिध की ओर फीडिंग के द्वारा फाइन फेसिंग की जाती है। हमारा पहला ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील टूल बिट्स किस ऑपरेशन के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। बोरिंग के लिए, एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए, इंटरनल थ्रेडिंग के लिए या उपरोक्त सभी। देखिए इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील टूल बिट्स जो है बोरिंग
एक्सटर्नल थ्रेडिंग और इंटरनल थ्रेडिंग इन तीनों के लिए जो है अधिक उपयोगी होते हैं। अतः हमारा उपरोक्त सभी जो चौथा ऑप्शन है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिप्स पाए जाते हैं? लंबे करली चिप्स, वृत्तखंडीय चिप्स, आई आकार के चिप्स या स्पाइरल चिप्स। देखिए, कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय जो है वृत्तखंडीय चिप्स जो है पाए जाते हैं। कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय जो है वृत्तखंडीय चिप्स जो है पाए जाते हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टेल स्टॉक का नहीं है? पहला है यह जाब को पकड़ती है। दूसरा है ड्रिल और रीमर्स इस पर माउंट किए जा सकते हैं। अगला है इसके स्पिंडल पर डेड सेंटर को माउंट किया जाता है। चौथा है ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टेल स्टॉक का नहीं है? देखिए, यह जाब को पकड़ती है, ये नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। यह जो है टेल स्टॉक का लक्षण नहीं है। तो और टेल स्टॉक के क्या क्या लक्षण हैं? ड्रिल और रीमर्स इस पर माउंट किए जा सकते हैं। इसके स्पिंडल पर डेड सेंटर को माउंट किया जा सकता है और ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। ये तीनों कार्य जो है टेल स्टॉक पर किए जाते हैं और यह जाब को पकड़ता नहीं। हमारा पहला ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये टेल स्टॉक का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ के बेड की स्लाइडिंग सरफेसें होती हैं। लेथ के बेड की स्लाइडिंग सरफेसें होती हैं फ्लेम हार्डेंड, केस हार्डेंड, नॉर्मलाइज्ड या टेम्पर्ड। तो लेथ के बेड की स्लाइडिंग जो सरफेसें होती हैं वो फ्लेम हार्डेंड होती हैं। लेथ के बेड की स्लाइडिंग सरफेसें फ्लेम हार्डेंड होती हैं। अतः हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेप टर्निंग करते समय पहले की टर्निंग को वरीयता दी जाती किसके? छोटे व्यास वाला स्टेप, बड़े व्यास वाला स्टेप, का या खा दोनों में से एक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्टेप टर्निंग करते समय पहले बड़े व्यास वाला स्टेप की टर्निंग को वरीयता दी जाती है। हमारा जो है पहला सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। स्टेप टर्निंग करते समय पहले बड़े व्यास वाला स्टेप की टर्निंग को वरीयता दी जाती है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जैसे वर्कपीस का व्यास घटता जाता है स्पिंडल स्पीड एक समान अथवा कटिंग स्पीड के लिए बढ़ती है, घटती है, वैसी ही बनी रहती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैसे जैसे वर्कपीस का व्यास घटता है, वर्कपीस का व्यास नहीं डाया घटता है, स्पिंडल स्पीड एक समान अथवा कटिंग स्पीड के लिए क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे जो है उसका डाया कम होता जाता है, स्पीड जो है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीन किए हुए और बिना मशीन किए हुए व्यास के बीच का माप का अंतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कट की गहराई के 1/2 मल्टीप्लाई कट की गहराई के 2 गुणे कट की गहराई के। उपरोक्त में से कोई नहीं। मशीन किए हुए और बिना मशीन किए हुए व्यास के बीच माप का जो अंतर होता है वह 2 गुणे कट की गहराई के बराबर होता है। फिर से देखिए, मशीन किए हुए और बिना मशीन किए हुए व्यास के बीच माप का अंतर 2 गुणे कट की गहराई के बराबर होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ पर कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है लेथ पर कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? कंपाउंड स्लाइड द्वारा, टॉप स्लाइड,
टूल को समायोजित करके और क्रॉस स्लाइड। देखिए किसका प्रयोग लेथ पर कट की गहराई देने के लिए किया जाता है, तो क्रॉस स्लाइड का प्रयोग जो है, क्रॉस स्लाइड का प्रयोग लेथ पर कट की गहराई देने के लिए किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और भी हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।